5 साल पहले रोहन अन्य साधारण व्यक्तियों जैसा ही था। उसकी ज़िंदगी जैसे घिसट रही थी। वह जबलपुर के अंधेर देव इलाके में रहता था। उसका घर बहुत छोटा था। उसके पास मनचाही चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते थे। यूँ उसकी पत्नी कभी इसके लिए कोई शिकायत नहीं करती थी, किंतु उसके चेहरे पर साफ साफ दिखता था कि उसने भाग्य के सामने हार मान ली है और वह सचमुच खुश नहीं है। काफ़ी समय से रोहन अपने अंदर बहुत असंतुष्टि महसूस कर रहा था। जब वह देखता कि किस तरह वह अपनी अच्छी पत्नी और 2 बच्चों को आदर्श जीवन शैली नहीं दे पा रहा, तो अंदर ही अंदर उसे बड़ी चोट पहुंचती। किंतु फिर सब कुछ बदल गया। उसने भागते समय को कसकर पकड़ लिया। इस समय वह नई दिल्ली के एक 5 स्टार होटल के बार में बैठा था और चिल्ड बियर का बड़ा सा घूंट भरते हुए अपने एक मित्र से कह रहा था, और मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब मैं 6 कमरों वाली एक आलीशान कोठी में रहता हूँ जो 400 मीटर में बनी है। उसमें हरियाली से भरा दलान है। ड्राइंग रूम में 2 लाख रुपयों का LCD लगा है। गैरेज में एक कार हमेशा खड़ी रहती है, मेरी या मेरी पत्नी निकिता की। हम दोनों के पास अपनी अपनी कारें हैं। आज हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज पाएंगे या नहीं। मेरी पत्नी जब किसी मॉल में जाकर नए कपड़े खरीदती है तो उसे ऐसा नहीं लगता जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया। गर्मियों में हम 1 महीने की छुट्टियां मनाने यूरोप जा रहे हैं। हम सचमुच अपनी ज़िंदगी के पूरे मज़े ले रहे हैं। किंतु यह चमत्कार हुआ कैसे? उसके मित्र ने पूछा। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि समय बड़ा बेरहम भी है और बड़ा भाग्यशाली भी। स्वयं को ना पकड़ पाने वालों के लिए ये बेरहम होता है और जो इसे कसकर पकड़ लेता है उसके लिए बड़ा भाग्यशाली सिद्ध होता है। समय को पकड़ लेने वाला और उसका सही ढंग से प्रबंधन करने वाला जीवन में कभी असफल नहीं होता। यह बात मेरे दिमाग में घर कर गई। और फिर क्या था? मैंने समय को कसकर पकड़ लिया, उसे मुट्ठी में कैद कर लिया और फिर कभी हाथ से जाने नहीं दिया, और आज समय मेरे साथ है। दरअसल 5 वर्ष पूर्व रोहन ने समाचार पत्र में विश्व की एक दिग्गज कंपनी टूल एंड डाई के बारे में पढ़ा था। वह अपना एक विशाल कॉरपोरेशन ऑफिस नई दिल्ली में खोजने जा रही थी, जिसमें काम करने वाले बहुत से लोगों की आवश्यकता थी। उसने सोचा और फिर निर्णय किया कि कोशिश करने में क्या हर्ज है, शायद वहाँ अच्छी सैलरी वाली जॉब ही मिल जाए। उसने अप्लाई कर दिया। 4 दिन बाद ही इंटरव्यू की कॉल आ गई। 1 सप्ताह बाद उसे इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना था। वह 1 दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गया। उसने एक साधारण से होटल में एक कमरा लिया और कमरे में आकर चाय मांगकर पी और कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा कि आखिर क्यों वह एक असफल आदमी की तरह मिडिल क्लास के दलदल में फंसा हुआ है। आखिर क्यों ज़्यादा सैलरी के लिए वह जॉब पाने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्यों वह आगरा से दिल्ली आया है। फिर कुछ सोचकर उसने जेब से छोटी सी डायरी निकाली और उस पर अपने से अधिक सफल 5 लोगों के नाम लिखे, जिन्हें वह वर्षों से जानता था, जिनका जॉब बड़ा था और सैलरी उससे बहुत ही ज़्यादा थी। 2 तो पहले उसके पड़ोसी थे जो अब एक पास की कॉलोनी में रहते थे। 2 के लिए पहले वह काम कर चुका था और जो एक शेष बचा था वह विदेश चला गया था, जहां उसकी अच्छी जॉब और बहुत ही अच्छी सैलरी थी। इसके बाद रोहन ने स्वयं से पूछा, इन 5 में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं है। उसने अपनी और उनकी बुद्धि की तुलना की और ईमानदारी से विश्लेषण करने पर पाया कि जहाँ तक बुद्धि का प्रश्न है वे उससे श्रेष्ठ नहीं थे, ना ही वे उससे शिक्षा, चरित्र या व्यक्तिगत स्वभाव में बेहतर थे। अंततः वह सफलता के एक ऐसे गुण पर आया जिस पर काफ़ी चर्चा होती है, और वह है पहल करना। रोहन को यह बात स्वयं को मनवाने में काफ़ी दिक्कत हुई, पर इसे मानने के सिवा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। इस मामले में उसका रिकॉर्ड उनके तुलना में काफ़ी नीचे था। यह सब सोचते सोचते पूरी रात बीत गई और सुबह के 4 बज गए, किंतु उसका मस्तिष्क अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से सोच पा रहा था। जीवन में पहली बार वह अपनी कमजोरी को देख पाया था। उसने जान लिया कि आखिर किस चीज़ के कारण वह जिंदगी में इतने पीछे रह गया था। उसने हमेशा सहारे के लिए एक छोटी सी छड़ी अपने हाथ में रखी थी। वह अपने अंदर जितनी गहराई में गया, उसने पाया कि वह इसलिए पहल नहीं करता था क्योंकि उसे अंदर से यकीन ही नहीं था कि वह ऐसा कर सकता था, जबकि वह भी एक काबिल इंसान है। पूरी रात वह यही सोचता रहा कि आत्मविश्वास की कमी के कारण ही उसने अपने मस्तिष्क को अपना विरोधी बना लिया था। वह स्वयं को यही बताता था कि वह आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, जबकि उसे स्वयं को यह बताना चाहिए था कि उसे आगे क्यों बढ़ना चाहिए। दरअसल वह अपने आप को बहुत सस्ते में बेच रहा था। अपनी दृष्टि में गिरा होने के कारण ही वह लोगों की दृष्टि में गिरा हुआ था, और यह बात उसके हाव भाव में साफ साफ दिख जाती थी। तब उसे समझ में आया कि जब तक वह स्वयं में विश्वास नहीं करेगा, तब तक कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। उसी समय उसने निर्णय लिया कि अब वह 2nd क्लास की ज़िंदगी खत्म, आगे से वह स्वयं को सस्ते में नहीं बेचेगा। सुबह जब वह नहा धोकर तैयार हुआ तो उसमें वही आत्मविश्वास था। नौकरी के उस इंटरव्यू में उसके विश्वास का पहला इम्तिहान था। इंटरव्यू के लिए होटल से चलते समय उसने निर्णय कर लिया कि वह अपनी वर्तमान सैलरी से 4 गुना अधिक पैसों की मांग करेगा और इससे कम पर कोई समझौता नहीं करेगा, क्योंकि अब वह जान गया था कि वह सचमुच इतना योग्य है कि वह इतनी सैलरी की मांग कर सकता है। इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद जब उससे पूछा गया कि वह उनसे कितनी सैलरी की अपेक्षा करता है, तो वह पुरानी सारी बातें भूल गया। उसने 4 गुना की जगह 8 गुना सैलरी की मांग कर दी। वर्तमान में वह 10,800 रुपये में कार्यरत था, किंतु यहाँ उसने 80,000 रुपये की डिमांड कर दी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसकी यह डिमांड तत्काल मान ली गई।
यहाँ उसने स्वयं को सस्ते में नहीं बल्कि उच्च कीमत पर बेचा था। तीसरे दिन उसने ज्वाइन कर लिया। 1 महीने के बाद वह आगरा छोड़कर दिल्ली में आकर बस गया। 6 महीने बाद उसे ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजा गया, जहाँ से वह 3 महीने की ट्रेनिंग लेकर लौटा। अब उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए के ऊपर थी। इस तरह 5 सालों में उसकी सैलरी 5 लाख के ऊपर निकल चुकी थी। उसकी जिंदगी इन 5 सालों में पूरी तरीके से बदल चुकी थी। जिससे अपने मूल्य का ज्ञान हो जाता है, जो समय को पकड़ लेता है, वह अपनी मंजिल को पा ही लेता है। अपने आप को बार बार यह याद दिलाइए कि आप जितना समझते हैं उससे कहीं बेहतर हैं। सफल लोग सुपरमैन नहीं होते। सफलता के लिए सुपर इंटेलिजेंट होना भी जरूरी नहीं है। ना ही सफलता के लिए किसी जादुई शक्ति या रहस्यमय तत्व की आवश्यकता होती है। भाग्य से भी सफलता का कोई संबंध नहीं होता। सफल लोग भी आम लोगों की तरह साधारण इंसान होते हैं। वह ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास होता है, अपनी क्षमताओं में विश्वास होता है और जो मानते हैं कि वे सफल हो सकते हैं। ऐसे लोग खुद को कभी सस्ते में नहीं बेचते, समय का अनुपालन करते हैं और कुछ करने की प्रबल इच्छा शक्ति ही उन्हें समय का प्रबंधन करने को बाध्य करती है। और जो इन सब बातों पर अमल करता है, अपनी मंजिल पर वह जरूर पहुंचता हो। एक प्रसिद्ध उद्योगपति ने कहा है, कोई व्यक्ति दौड़ में आगे रहेगा या पीछे रह जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी तैयारी कैसी है। यह ऐसी चीज़ है जिसमें समय लगता है, श्रम लगता है, इसमें त्याग की आवश्यकता होती है। इसके लिए यह कोई दूसरा नहीं कर सकता। उद्योगपति की सलाह में दम है और यह व्यवहारिक है। इस पर चलें। जो लोग बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स लाइन, इंजीनियरिंग, धार्मिक संस्थाओं, लेखन, अभिनय और दूसरे क्षेत्रों में चोटी पर पहुंचे हैं, वे आत्म विकास की योजना पर चलकर ही वहां पहुंच पाए हैं। आपको लोगों की जो बातें अच्छी लगे उन्हें डायरी में नोट करते जाएं। बहुत अच्छी बातों को रेखांकित कर दीजिए। रात में हल्का भोजन करें ताकि आप अपने जीवन लक्ष्य को पाने से संबंधित लिखी बातों पर चिंतन मनन कर सकें। जो बातें आपको ठीक लगे उन्हें अपने जीवन में उतारें। अपने जीवन लक्ष्य अथवा महान सपने को साकार करने के लिए एक समय सीमा निश्चित करें। यह समय सीमा 5 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। फिर इन 5 वर्षीय योजनाओं को एक वर्ष की 5 योजनाओं में विभाजित कीजिए। पुनः 1 वर्ष की योजना को 3 माह के 4 खंडों में बांट लीजिए। योजना बनाते समय अपने लक्ष्य से संबंधित सभी तथ्यों को एकत्रित कर लीजिए। अपनी योजना से संबंधित किसी सफल और अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लीजिए। हर रात सोने से पहले अपनी डायरी में लिखिए कि कौन कौन से कार्य आपने अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए किए हैं, उनमें क्या क्या गलतियां हुई और उनसे भविष्य में कैसे बचा जा सकता है। अपनी गलतियों या कमियों से निराश मत होइए और उन्नति का विचार सदा मन में रखिए। अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन भी वही व्यक्ति प्राप्त कर पाया जो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो। बुद्धिमान व्यक्ति जिस प्रकार नाली में पड़े सोने को भी उठा लेता है, उसी प्रकार सफलता पाने की साधना करने वाला हर व्यक्ति से गुण की बात ग्रहण कर लेता है। क्या आप ऐसे लोगों से कभी मिले हैं जो हमेशा अपने काम में खुशी से डूबे रहते हैं? ये वे लोग हैं जो चेहरे पर मुस्कान लिए काम पर आते हैं और दिन भर की चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं। वे ऑफिस में वैसे ही बैठते हैं जैसे आप, फिर भी उनमें से कुछ अलग नज़र आता है। वे उनके काम से प्यार करते हैं, वे अपने काम से प्यार करते हैं। यह उनके काम करने के तरीके, रवैये और अंदाज में साफ साफ दिखता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं? आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप अपने मजबूत पक्ष और रुचियों को समझने का प्रयत्न करें। स्वयं से प्रश्न करें और सोचें कि मेरा उद्देश्य क्या है। रुचिकर कार्य अपनी दिनचर्या में शामिल करने से कार्य के प्रति आपका समर्पण निश्चित ही बढ़ेगा। आप अधिकारियों व सहयोगियों के सामने अपने विचार खुलकर व्यक्त करें। कंपनी के उद्देश्य और काम के तरीकों के बारे में मन में कोई सवाल है तो उसका समाधान अवश्य प्राप्त करें। यह आपके लिए काम की कीमती और मूल्यवानता को बढ़ाएगा। यदि आप जीवन को अपने ढंग से जीना चाहते हैं तो यह जानना बहुत आवश्यक है कि आपके लिए सबसे मूल्यवान क्या है। आपका परिवार, आपका कार्य या और कुछ। आपने आखिरी बार कब अपनी प्राथमिकताओं के बारे में गंभीरता से सोचा था? अधिक व्यस्तता के कारण हम प्रायः वह करना भूल जाते हैं जो हमें खुशी देता है। अपने रुचिकर कार्यों पर फिर से सोचें। क्या पता किसी ऐसे शौक या ज़रूरत से टकरा जाएं जो व्यस्तता के चलते कहीं खो गई थी। ध्यान दें, आपका कितना समय अपने उद्देश्य तक पहुंचने के कार्यों में व्यय होता है। निरर्थक कार्यों में आपका कितना समय व्यतीत होता है। उन कार्यों की सूची बनाएं जो दिन भर में समाप्त करने हैं। अच्छा हो कि एक दिन पहले ही आप अपना समय प्रबंधन करने के लिए वह सारे कार्य लिख लें जो आपको अगले दिन करने हैं। फिर कार्यों की महत्ता के अनुसार उन्हें पहला और अंतिम स्थान दें। समय का सदुपयोग स्वयं पर संयम रखने में आपकी सहायता कर सकता है, जिससे कार्य के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। अरुचिकर कार्यों को पहले निपटाने से या अधिक रुचिकर कार्यों को पहले करने से कार्य के प्रति आपके जोश में वृद्धि होगी और आपका कार्य आपकी एक अच्छी आदत बन जाएगा। यदि आप टीम में कार्य करते हैं तो आप में सहकर्मियों के बीच कार्य बांटने में आपकी प्रतिभा का परिचय दें। प्रयत्न करें कि हर व्यक्ति की क्षमता का उपयोग करते हुए उद्देश्य तक पहुंचा जा सके। विचार करें कि आपने कब कोई नई चीज़ सीखी थी।
ज्ञान और आत्मविश्वास का संतुलन सदैव सकारात्मक होता है। खाली समय में कार्य से संबंधित पुस्तकें पढ़ें, इन सीनियर्स के विचारों को जानें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करें। ऐसे लोगों से मेल जोल बढ़ाएं जिनसे आप कुछ सीख सकें और समय अनुसार आपको अपनी सही राय दे सकें। अपने वर्तमान कार्य में आप जिन चीज़ों को पसंद करते हैं उन्हें क्रमबद्ध करें। ऑफिस में पदार्पण करने वाले अपने पहले दिन के बारे में सोचें। तब किन चीज़ों को लेकर आप सबसे अधिक उत्साहित थे, वह उत्साह आप वापस कैसे पा सकते हैं। आपका कार्य परफेक्ट भले ही ना हो, पर आप कोशिश करके ऐसा बन सकते हैं। बस कार्य के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें। अंत में, यदि आप अपने जीवन से प्रेम करेंगे तो उसके मार्ग में आने वाली हर चीज़ से प्रेम कर सकेंगे, अपने प्रतिदिन के कार्य से भी।